अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक मिनी एमपीवी का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है एंड फ्यूल एवरेज के मामलों में भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो ये है टोयोटा सिएंटा 2018 मॉडल 2024 इंपोर्ट GLED पैकेज, यानी ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अब सिएंटा क्या चीज़ है? बेसिकली सिएंटा टोयोटा की तरफ से एक मिनी एमपीवी है जो कि ऑटो स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है और यह है सेकंड जनरेशन। इसकी प्रोडक्शन 2015 में ही स्टार्ट हो गई थी और जापान में ये आती है एक्स जी, हाइब्रिड एक्स एंड हाइब्रिड जी वेरिएंट के साथ। ओवरऑल शेप हमें सेम ही मिलती है, फीचर्स का फ़र्क जो है वो ज़रूर मिल जाता है। पर GLED पैकेज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है एंड 2017 में इसको पहला फेसलिफ्ट भी मिला था जिसमें इसके फ्रंट हेडलाइट्स, टेल लाइट्स एंड इंटीरियर का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो इनकी जो प्राइसेस है वो वेरी करती है मॉडल और वेरिएंट के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इंजन लगा है सेम ही इंजन हमें टोयोटा एक्वा एंड टोयोटा विट्स में भी मिल जाता है। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। सो इसकी आस्किंग प्राइस है 65, बात हो सकती है। ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर नए हैं तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। यह है सेकंड जनरेशन टोयोटा सिएंटा GLED पैकेज का फ्रंट लुक। अब इसके जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं वो भी फ्रंट साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। सो ये फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। सो इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स दिए जाते हैं। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 2 कलर लाइन्स भी दी गई हैं जो कि इसकी साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट ग्रिल जो है इसकी बम्पर में ही माउंट है। साथ ही फ्रंट साइड पे टोयोटा का लोगो दिया है। इसमें ये ब्लू शेड ये जाहिर करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। साथ ही यहाँ पे जो है क्रोम का यूज़ किया है। इसकी जो ओवरऑल फ्रंट ग्रिल है ये ब्लैक कलर में दी गई है। अब हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स में डुअल LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प का यूज़ किया है विद डे टाइम रनिंग LEDs। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाएगा और साथ ही इसमें ऑटो हाई बीम एसिस्ट का भी फीचर दिया हुआ है। ये बिल्कुल एक्वा से मिलती जुलती हेडलाइट्स है। इसका डिज़ाइन बम्पर तक कंटिन्यू मिल जाता है। बम्पर में जो है LED फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं क्योंकि ये GLED पैकेज है। अब इसके जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं वो किसी में जो है फॉग लैंप्स आते हैं, किसी में नहीं आते, पर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अगर इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये एक्वा से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है जो कि इसके हेडलाइट से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो टोयोटा सिएंटा एक मिनी एमपीवी स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। साइड प्रोफाइल से ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी है। अब अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें कोई अलॉय व्हील्स नहीं आते, सिंपल से स्टील व्हील्स से 15 इंच के विद 185, 65 R15 टायर प्रोफाइल। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इनमें स्टैंडर्ड है। नो साइड स्कर्ट्स। इसके कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं जिनमें मॉडलिस्टा के बॉडी किट्स भी लग के आते हैं। इसके साइड प्रोफाइल पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कलर लाइन्स भी दी गई हैं। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये डोर्स के ऊपर ही माउंट है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल भी है। इनमें टर्न सिग्नल्स भी मिल जाते हैं, फोल्ड अनफोल्ड फीचर के साथ भी है। सनवाइजर्स इनमें जो है स्टैंडर्ड ही आते हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री भी दी गई है और इसके की फोब में यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड इसके जो रेड डोर्स है उनको भी आप लोग यहाँ से खोल सकते हैं। यानी ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ है, दोनों ही स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। तो आप लोग डोर हैंडल से इनको जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट की मदद से और आगे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो इसके रेयर डोर ग्लास है ये भी टिंटेड आते हैं क्योंकि ये जापानीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आती है 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और इसके डोर के ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक का भी यूज़ किया है, एक डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये गुड लुकिंग है। बैक लुक की बात की जाए तो सिएंटा एक मिनी एमपीवी टाइप है तो इसकी हाइट भी आप लोगों को अच्छी खासी मिलेगी। बाय द वे रेयर लुक से ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है। सो इसके रूफ़ के ऊपर यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है, स्पॉइलर मिल जाता है। इसकी जो रेयर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड आती है। यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है विद अ हिडन वॉशर।
टोयोटा के लोगों में ये ब्लू शेड ये ज़ाहिर करते हैं कि हाइब्रिड कार है। साथ ही यहाँ पे सिएंटा की बड़ी सी बैजिंग दी गई है। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी दिया गया है। यहाँ पे कुछ और ख़ास बैजेस नहीं दिए गए हैं, सिर्फ राइट साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग दी है। अब टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये एलईडी एंड हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। ये स्मोक सा लुक भी प्रोवाइड करती हैं, पर इसका जो डिज़ाइन है वो इसके बम्पर के साथ कंटिन्यू मिल जाता है। इवन इसके बम्पर्स में रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी दिए गए हैं, यानी टेल लाइट्स का डिज़ाइन इसके टेल लाइट से कंटिन्यू होकर इसके बम्पर में रिफ्लेक्टर को भी टच कर लेता है। तो अगर डिज़ाइन वाइज चेक किया जाए तो मार्केट में एक न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है टोयोटा की तरफ से। वैसे भी अगर देखा जाए तो गुड लुकिंग है ये सिएंटा। इंटीरियर की बात की जाए तो ये सिंगल टोन कलर में है और इसी के साथ ही इसके इंटीरियर में अच्छा खासा ऑरेंज कलर का भी यूज़ किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है इसका इंटीरियर। अब फीचर्स की बात की जाए तो इसमें दिया जाता है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विथ ऑरेंज स्टिचिंग। ये एडजस्टेबल भी है, इसमें एयर बैग भी दिया जाता है। सो आप लोग इसके राइट स्पोक से इसके स्पीडोमीटर को नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑरेंज लाइन का फिर से यूज़ किया गया है, जगह जगह पे मिल जाएगा। लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसकी मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं और इसमें फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे दिए जाते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो फिर से यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है और इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ ही कुछ और फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि ऑटो हाई बीम असिस्ट हेडलाइट्स है, लाइन असिस्ट, एंटी कोलिजन ब्रेकिंग और इसके जो पिछले वाले दोनों डोर्स है वो ऑटोमेटिक है, यानी आप लोग यहाँ से इसको क्लोज एंड ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर दी गई है या कप होल्डर और सिल्वर लाइनिंग का यूज़ किया है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी डूल टोन कलर में है। यहाँ पे सॉफ्ट फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है, डिज़ाइन आप लोग इसका चेक कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का यूज़ किया है, क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, उनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर दिया गया है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट, बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब इसके स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर को देखकर सिविक रिबॉन की याद आती है। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। सो इसके लेफ़्ट साइड पे हाइब्रिड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सेंटर में छोटी सी डिस्प्ले दी गई है और राइट साइड पे टोटल 180 स्पीडोमीटर। अब इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगी, रेंज है, इसके अलावा फ्यूल की गेज मिलेगी, डिजिटल है। इसके जो ईवी पे कितनी चली हुई है, बैटरी के ऊपर है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये इसके इको के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, स्कोर वगैरह वो मिलेगी, बस यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, तो उनको आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। लाइन असिस्ट इस तरह की फ़ीचर्स यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है पार्किंग सेंसर्स और इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अमूमन जिस तरह नॉर्मल गाड़ियों में भी आती है। इसके स्पीडोमीटर में इसके साइडों पे जो है सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ किया गया है। डैशबोर्ड पे जो है मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो वो इसमें जैपनीज़ का ही लगा हुआ है, इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है। इसके अलावा फिर से यहाँ पे 2 एयर वेंट, सेंटर में हैज़र्ड बटन और ये आती है ईसीयूटी ट्रांसमिशन के साथ। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि सिंगल जोन है। टेम्परेचर अपने मुताबिक आप लोग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके एसी की परफॉर्मेंस, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि जैपनीज़ है, ऊपर से फिर हाइब्रिड भी है। इसके यहाँ पे मोस्टली जो है सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ किया है, पियानो ब्लैक कलर का यूज़ मिल जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे भी कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक वाइपर, ईवी मोड है, एंटी रडार वगैरह के फीचर्स है, इको मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिए हैं, क्योंकि ये जो है GLED पैकेज है, यहाँ से आप ट्रिप को नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी जो राइट और लेफ़्ट सीट है वो भी हीटेड है, क्योंकि ये GLED पैकेज है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती हैं, तो इसके सीट्स को जो है टेम्परेचर अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, फिर से स्टोरेज कंपार्टमेंट। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में ओपन हो जाता है, इसमें पेपर्स इसके वगैरह पड़े और काफ़ी ह्यूज साइज़ में है। इसके अलावा रेयर व्यू मिरर की बात की जाए तो वो भी इसमें नॉर्मल सा ही दिया है, इसमें कोई ऑटो डिमिंग वगैरह मिरर नहीं आता। इसमें रडार वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। रूफ लाइट्स है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। वैनिटी मिरर भी ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है और
पैसेंजर वाली साइड पे भी यहाँ पे दी गई हैं। गाड़ी में मल्टीपल एयर बैग्स भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, पिलर्स और सीट वगैरह में इस तरह की जो एयर बैग्स आते हैं वो दिए गए हैं। अब सीट्स की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर में है। यहाँ पे हाफ लेदर और हाफ सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पे ऑरेंज लाइनिंग का भी यूज़ मिल जाता है। सोफ़ा सीट्स है। हर पैसेंजर जो है अपने मुताबिक सीट्स को सेट कर सकते हैं, क्योंकि सोफ़ा सीट्स इसमें आर्मरेस्ट इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इसके जो पिछले वाले डोर्स है ये ऑटोमेटिक है। सिंगल टच के साथ ये ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं। अब बात की जाए इसके रेयर सीट्स की तो सबसे पहले ये एडजस्टेबल भी हैं। अगर आप थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो आप इस सेकंड रो सीट को फोल्ड करेंगे। अब लेग स्पेस की बात की जाए तो वो भी इसकी अच्छी खासी है। सेकंड रो वाली जो सीट्स है बिल्कुल आगे की हुई है और आगे वाली सीट जो बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत कम मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है सेकंड रो वाली जो सीट्स है उनको बिल्कुल पीछे करें तो फिर आप लोगों को अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, क्योंकि ये एक एमपीवी टाइप है। इसमें थर्ड रो सीट्स भी मिल जाती हैं। थर्ड रो में जो है एडल्ट के लिए कुछ जो है मुनासिब नहीं है, बच्चों के लिए बेस्ट है। अगर शॉर्ट जर्नी पे फिर एडल्ट के लिए भी अच्छी खासी है। अगर देखा जाए तो इसकी लेग स्पेस जो है कॉम्प्रोमाइजिंग सी है, लेकिन खैर इस तरह की गाड़ियों में इस तरह की चीज़ें ही दी जाती हैं। अब ये वाली सीट जो है आप लोग इसको अपनी पोजीशन पे ले आएंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है उसी पोजीशन पे चली जाती है। तो ये इसके एडजस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ये आगे पीछे भी हो जाती है, अपने मुताबिक इसको आप लोग सेट कर सकते हैं। पिछले वाली जो सीट्स हैं उनमें भी ऑरेंज लाइनिंग का यूज़ किया है और इसकी जो साइड विंडो है ये पावर्ड है। रेड डोर ग्लास टिंटेड आते हैं और रूफ लाइट्स इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें दी गई है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है इसमें जो इसकी जो सीट्स है वो इसकी एडजस्ट हो सकती हैं। तो जो वो वाली सीट है वो मैंने नॉर्मल की हुई है, इसको मैंने पीछे किया हुआ है, तो फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो वो भी इसकी अच्छी खासी है। यहाँ पे इसे 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। इसमें कोई स्पेयर व्हील इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती, क्योंकि ये हाइब्रिड है, ऊपर से ये थर्ड रो वाली भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है बच्चों को ईज़िली बिठा सकते हैं। एडल्ट के लिए कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन शॉर्ट जर्नी के लिए ये मुनासिब ही है। अगर देखा जाए तो आप इन सीट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सेकंड रो वाली फिर फर्स्ट रो वाली भी। तो उनको जो है एडजस्ट करके जो है नॉर्मल पोजीशन में इसको आप लोग रख सकते हैं। थर्ड रो में जो बच्चे या जो भी बैठेंगे उनके लिए यहाँ पे जो है स्पीकर्स दिए हैं, कप होल्डर है, इस तरह की चीज़ें दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है एयर वेंट जो कि होने चाहिए थे पर इसमें नहीं दिए। एलईडीज़ की लाइट यहाँ पे प्रोवाइड किए गई हैं और अगर आप लोग चाहें तो आप इन सीट्स को जो है थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। इसकी जो ट्रंक स्पेसेस को और भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी आप लोग को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस भी डिसेंट सी दी गई है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है सेम ही इंजन हमें फर्स्ट जनरेशन टोयोटा एक्वा एंड टोयोटा विड्स में भी मिल जाता है। सो ये है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 1NZ FXC। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। 1500 सीसी है, ECVT ट्रांसमिशन के साथ है। इसकी जो कंबाइंड हॉर्स पावर है ये है 76 हॉर्स पावर, साथ ही 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, एयरबैग्स इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी अच्छी खासी है। ये ईजी 20 प्लस फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी, हालांकि 7 सीटर है। इसके बॉनर पर अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है, इससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी थोड़ी बहुत डैम्प्ड हो जाती है और ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। इसकी AC की परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा सिएंटा जो कि हाइब्रिड भी है, 7 सीटर भी है, फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। खैर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना है। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन से अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।